नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव। मैं इस वीडियो से मैं एक 10 पार्ट सीरीज़ कर रहा हूँ। एक बुक है अ न्यू अर्थ बाय एकहार्ट टोल। बहुत ही प्रोफाउंड और डीप बुक है। इस पे मैं हर चैप्टर के मेरे जो लर्निंग्स हैं वो मैं पढ़ते जाऊँगा। हर चैप्टर मेरे लर्निंग्स में शेयर करूँगा इस बुक में। तो देयर विल बी 10 एपिसोड या 10 चैप्टर्स रहेंगे इस बुक के। तो मैं आज पहला चैप्टर ले रहा हूँ इस बुक का, द फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ एकार्ट फ्लावर का एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले कि फ्लावर ने कितने आर्टिस्ट, मिस्टिक्स, पोएट्स को इंस्पायर किया है अलग अलग तरीके से। बिकॉज फ्लावर की देखोगे तो कोई फ्लावर को किसी से कुछ चाहिए नहीं, फ्लावर को इवन सर्वाइव होने की भी इच्छा नहीं है, बस फ्लावर है। एंड वो फ्लावर बुद्धा का एग्जाम्पल दिया है। बुद्धा ने एक सरमन दे रहे थे, साइलेंट सरमन। उसमें उन्होंने फ्लावर को देखा और स्माइल किया। और उनके एक मॉन्क थे, उनके उसमें सरमन में महाकश्यपा, उनको उन्होंने स्माइल किया बुद्धा ने। एंड महाकश्यपा ने भी स्माइल किया। बिकॉज वो जान गए थे कि बुद्धा क्या कहना चाहते, मतलब वो कन्वे स्माइल से क्या कन्वे कर रहे थे वो उनको समझ में आ गया। और आगे जाके 28 मास्टर्स के थ्रू नीचे 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 जाता गया एंड वो बन गया जेन। ठीक है, जो जेन जिसको आज हम बोलते हैं, वो दैट वाज कमिंग फ्रॉम देयर, वो वहाँ से आया। एकार्ट बोलते हैं कि जैसे फ्लावर है, क्रिस्टल्स हैं, ये एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस हैं। कुछ समय के लिए जो अवेयरनेस है, जो प्रेजेंस है, जो वन लाइफ है, वो मैनिफेस्ट हो रही है इन सब चीज़ों में। सो मैं जस्ट इंग्लिश का भी बोल रहा हूँ। लाइक ऑल लाइफ फॉर्म्स, दे आर टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस ऑफ अंडरलाइंग वन लाइफ, वन कॉन्शियसनेस। एकार्ट बोलते हैं कि अगर आपके अंदर एक थोड़ा सा भी प्रेजेंस होगा, एक स्टिलनेस होगा, एक अवेयरनेस होगा, तो जिसमें वो थोड़ा सा भी अवेयरनेस होता है, देन वो इंसान क्या होता है, दूसरे पर्सन में या दूसरे ऑब्जेक्ट में, किसी व्यक्ति वस्तु में, वो उस डिवाइन क्वालिटी को, उस प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग पूरा टाइम अपने माइंड में रहते हैं, तो हम लोग डीप लेवल पे देख नहीं सकते, किसी को डीप लेवल पे समझ नहीं सकते, हम सिर्फ आउटर फॉर्म में देख सकते। जैसे आप देखोगे कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी और इन सब में लगे रहते हैं, उनका क्या कॉन्शियसनेस शैलो लेवल का रहता है, वो सिर्फ आउटर फॉर्म्स में जाते हैं कि वो ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। इनर ब्यूटी, जितना आपके अंदर स्टिलनेस आएगी, जितना आपके अंदर एक प्रेजेंस आएगा ना, आप सामने वाले की इनर ब्यूटी से। इसमें मुझे याद आ रही है एक मूवी थी, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो हम लोग फ्रेंड्स लोग देखते थे। वो मूवी बहुत कॉमेडी मूवी थी, शैलो हैल। वो उस पर ही बेस्ड थी, एक इंग्लिश मूवी। उसमें उसको एक पर्सन को पहले वो बहुत ऐसा ब्यूटी वगैरह में अट्रैक्ट होता रहता है गर्ल्स की, और उसको बहुत लोग चिढ़ाते हैं कि यार यू आर वेरी शैलो, मतलब तू बहुत शैलो लेवल पे है। एंड देन व्हाट हैपेंस, उसको कुछ डिवाइन पावर मिल जाती है, तो उसको इनर ब्यूटी समझ में आती है। तो सामने वाली जो पर्सन है, शी इज़ नॉट गुड लुकिंग, बट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टिल है, प्रेजेंट है, डीप लविंग है, अंदर से अच्छी है, तो उसको वो अच्छी लगने लगती है, अच्छी दिखने लगती है। जबकि दूसरों को लगता है कि ये तो क्यों इसके पीछे जा रहा है, राइट। तो एक शैलो हेल करके मेरे को जस्ट याद आया, तो आई जस्ट थॉट टू शेयर। एकार्ट बोलते हैं कि बहुत सारे हम सब जो लोग हैं, मोस्टली हम लोग सिर्फ आउटर फॉर्म पे फोकस करते हैं, आउटर फॉर्म पे हमारा ध्यान रहता है। बिकॉज हम लोग इनर एसेंस नहीं देख पाते। बिकॉज इनर एसेंस कब देख पाओगे, जब आपकी अंदर की स्टिलनेस होगी, जब आप अपने अंदर एक स्टिल हो जाओगे, अपने एसेंस को आप देखने लगोगे, जानने लगोगे, तो आप जो इनर, सामने वाले की इनर स्टिलनेस को महसूस कर पाओ, उसके अंदर का जो डिवाइननेस है उसको आप महसूस कर पाओगे। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि अगर आप अलर्ट हो, मैंने एक माइंडफुल सीइंग करके भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था कि माइंडफुल सीइंग, एक फ्लावर को देखो, सिर्फ उसको देखो। हाँ, सो एकार्ट बोलते हैं अगर आप अलर्ट हो तो आप एक फ्लावर या क्रिस्टल या बर्ड में बिना उसके कोई कॉन्सेप्ट, उसको कॉन्सेप्ट मत दो, कोई नाम मत दो, कोई जजमेंट मत करो, सिर्फ उसको देखो, राइट, बिना किसी जजमेंट के। जब आप ऐसा करते हो तो एक विंडो, एक खिड़की ओपन होती है, एक डोर ओपन होता है फॉर्मलेस की तरफ, डिवाइन की तरफ। ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी को देखते हैं ना, तो पहले हमारा जजमेंट स्टार्ट होता है माइंड में, उसका कपड़े देख के, उसका बिहेवियर देख के हमारे अंदर जजमेंट स्टार्ट होने लगते हैं, एंड हम मिस कर जाते हैं उसकी डिवाइन क्वालिटी को, पूरी तरह मिस कर जाते हैं। ठीक है। जितना माइंड स्ट्रांग होगा, एंट्रेंस्ड होगा, ईगो की में लिपटा होगा, उतना हम सामने वाले की डिवाइन क्वालिटी को नहीं देख सकते। लेकिन जैसे हमारे अंदर स्टिलनेस आती है, हम उसके अंदर, विच इज़ कॉल्ड लुकिंग डीपली,
राइट? जो ज़ेन में, बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है कि डीपली देखो, थ्रू माइंडफुल ब्रीथिंग आप अपने अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेके आओ, एंड कॉन्सेंट्रेशन लेके आओगे तो आप डीप देखने की अपनी कैपेसिटी आएगी, एंड देन अराइज होता है इनसाइट, जिसको विपश्यना बोलते हैं, राइट? या फिर प्रज्ञा बोलते हैं, राइट? अच्छा, पर्पस ऑफ दिस बुक, इस बुक का क्या पर्पस है? इस पे एकार्ट बोलते हैं कि क्या हम ह्यूमंस, हम अपने डेंस माइंड स्ट्रक्चर्स, जो ईगो है, ये पूरी बुक ईगो पे है, ईगो में मतलब खोद के पूरा एक्सप्लोर किया है ईगो को। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे को मेरी अवेकनिंग से कौन सेपरेट करता है, वो है ईगो। मेरे को अगर मैं एक एक कतरा मुझे ईगो का समझना पड़ेगा, अगर मैं उसको समझ गया, उसको मैं समझ गया और अपनी डेली लाइफ में देखने लगा कि कहाँ मेरा ईगो आ रहा है, तो ख़त्म, ईगो का ख़त्म, क्योंकि मैं अवेयर हो गया हूँ। तो ये बुक बेसिकली मुझे अवेयरनेस में लेके आती है। तो एकार्ट क्या बोल रहे हैं, कब तक हम उस डेंस माइंड स्ट्रक्चर्स में रहेंगे, कब हम उससे बाहर निकल के आएंगे? ठीक है, कैन ह्यूमन बींग्स लूज द डेंसिटी ऑफ देयर कंडीशन माइंड स्ट्रक्चर्स एंड बिकम लाइक क्रिस्टल्स और प्रेशियस स्टोन्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे? हाँ, अभी तो हम लोग ओपेक है ना पूरी तरह से, हम हमारे अंदर ही इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो कब हम क्रिस्टल्स या फ्लावर्स जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट या प्योर हो जाएंगे? ठीक है, क्या हम उस ग्रेविटेशनल पुल को डिफाई कर सकते हैं, जो मेटीरियलिज्म, जो कंज्यूमरिज्म जो हमारे चारों तरफ है, उसको हम उससे ऊपर उठ सकते हैं क्या? एकार्ट बोलते हैं कि जो मैसेंजर्स आए थे, बुद्धा, जीसस और भी सारे सारे टीचर्स आए थे, उन सब ने वही मैसेज, वो ह्यूमैनिटी के अर्ली फ्लावर्स थे, दे वर द अर्ली फ्लावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। उन्होंने सबने वही मैसेज दिया, वही चीज़ समझाने की कोशिश की, उन्होंने वही चीज़ समझाने की कोशिश की दैट हम लोग बहुत रेयर प्रेशियस बीइंग्स हैं। बट उस टाइम पे उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग थे जो रेडी हो पाए उस पर्टिकुलर चेंज को उस अब्जॉर्ब करने के लिए। तो उनके टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया। ठीक है, ओवर टाइम लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर दिया और डिस्टॉर्ट कर दिया। ओरिजिनल टीचिंग्स बहुत कम लोग समझ पाए। लेकिन एकार्ट ये पूछ रहे हैं कि क्या अब ह्यूमैनिटी रेडी है? इज़ द ह्यूमैनिटी रेडी नाउ उन टीचर्स की उन अंडरस्टैंडिंग्स को समझने के लिए? आज क्या हम रेडी हैं? देन एकार्ट बोलते हैं, क्यों, वाई शुड दिस बी सो? ठीक है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन हम सबके लिए है कि हम अपने अंदर एक इनर शिफ्ट लेके आए। जो हमारी ओल्ड इगोइक स्टेज, देखो आज मैं अपने अंदर कितना सारा ओल्ड स्टफ क्रिएट करा हुआ है, मैंने अपने पास्ट लाइफ टाइम्स का, मेरे एंसेस्टर्स की एनर्जी, मेरे एंसेस्टर्स से जो पेन देखा, सब कुछ मैं अपने अंदर कैरी कर रहा हूँ। तो दैट इज पार्ट ऑफ माई पेन बॉडी, दैट इज पार्ट ऑफ माई ईगो। कब हम इससे बाहर आ सकते हैं? हम आ सकते हैं क्या, और हम आना चाहते हैं क्या? ठीक है, तो ये बुक उस क्वेश्चन पे है कि अगर मुझे न्यू अर्थ लेके आना है, एक नई पृथ्वी लेके आनी है, तो क्या ह्यूमैनिटी आज रेडी है उस अपनी अवेयरनेस को अप करने में? उन सब डिसफंक्शनल पैटर्न्स, देखो ये माइंड के जो पैटर्न्स दुखी तो देते हैं ना, और क्या करते हैं? हाँ, मेरी क्रेविंग्स हैं, मेरे डिल्यूजन्स हैं, मैं जब गुस्से में किसी को कुछ बोल देता हूँ, अल्टीमेटली मैं खुद ही दुखी होता हूँ कि मैंने क्यों बोला। तो ये जो पैटर्न्स पे काम करने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? तो ये क्वेश्चन है इस बुक का, क्योंकि अगर मैं रेडी हूँ और मैं काम करता हूँ, तभी इस पृथ्वी पे एक नई पृथ्वी आएगी। ठीक है, अदरवाइज तो वो जैसा चल रहा है वो वैसे डेंस और डेंस होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, एकार्ट बहुत प्यारा बोलते हैं कि ये बुक इन इटसेल्फ इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल डिवाइस। ये बुक अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है, दिस एंड इवन पावर ऑफ नाउ, सो ब्यूटिफुली। मतलब एकार्ट इज सच अ जेंटल, मैं बहुत ही जेंटल ह्यूमन बीइंग है, आप उनके यूट्यूब चैनल पे भी देख लो। उन्होंने लेकिन इस बुक के बारे में इतना डायरेक्टली बोला कि ये बुक एक्चुअली, और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सीरीज देख रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर पार्ट, आप उस पार्ट हो उस न्यू अर्थ के क्रिएशन में, तभी शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। अदरवाइज किसको पड़ी है, मतलब देर आर इतनी सारी चीज़ें देखने को, कौन देखेगा? ठीक है, अच्छा, दिस एकार्ट बोलते हैं ये बुक ही एक जरिया बन सकती है उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने में। ठीक है, बट एकार्ट बोलते हैं कि एक बुक, एक टीचिंग बेसिकली साइन पोस्ट है, वो बता सकती है, लेकिन
चलना आपको पड़ेगा, शिफ्ट आपके अंदर आना पड़ेगा। ये बुक क्या कर सकती है बेसिकली, ये बुक आपके अंदर वो शिफ्ट ला सकती है, और जब आपके अंदर शिफ्ट लाएगा तो मिरेकल्स अपने आप होने लगेंगे। लेकिन ये बुक सिर्फ, ये बुक ही अवेकनिंग नहीं ला सकती। हाँ, शिफ्ट आप पढ़ने से अपने अंदर एक शिफ्ट आना चाहिए, और फिर वो शिफ्ट आपको लेके जाएगा आगे। तो थोड़ा फेथ भी रखना पड़ेगा। अच्छा, एकार्ड बोलते हैं इस बुक का कोई पर्पस ये नहीं है कि कोई नया इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन भर भर के है। इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली, इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड ओनली। ठीक है, तो भर भर के इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से कभी कोई अवेकन हुआ है क्या? हाँ, पढ़ के तो मैंने 500 बुक पढ़ ली स्पिरिचुअलिटी पे, लेकिन उससे मैं अवेकन नहीं हो पाऊंगा जब तक मेरे अंदर वो प्रेजेंस नहीं अवेकन होती। वो प्रेजेंस, वो अवेकनिंग, वो एक स्पेस क्रिएट नहीं होती, तब तक भूल जाओ, कोई अवेकनिंग नहीं होने वाली। कितने कोर्सेज कर लो, कितना कुछ कर लो। ठीक है, तो अगेन एकार्ड ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये बुक कुछ नया ऐड नहीं कर रही है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। बेसिकली ये बुक आपको कुछ कन्विंस करने के लिए भी बोल रही है। ये बुक ट्राई कर रही है आपके अंदर एक शिफ्ट लाने का, आपकी अवेयरनेस में शिफ्ट लाने का। ठीक है, ओके। एंड इन दैट सेंस एकार्ड बोलते हैं ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग मतलब वो चीज़ होती है जिससे आप खेलोगे, जिसको आप थोड़ा दूर रखोगे अपने से, उसके साथ खेलोगे, उससे आइडिया और कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, उससे अग्री करोगे, डिसअग्री करोगे। ये बुक उस सबसे परे है। दिस बुक इज़ अबाउट यू। ये बुक आपके बारे में है, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करने के बारे में है। लेकिन एकार्ड बोलते हैं ये उन्हीं को चेंज कर पाएगी जो उसके लिए रेडी हैं, जो उस अवेकनिंग के लिए रेडी हैं। ये सिर्फ उनके लिए है ये बुक, मतलब ये सिर्फ उनके लिए काम कर पाएगी। हर कोई अवेकन होने के लिए रेडी नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। बट हर पर्सन जो अवेकन होता है, उससे जो मोमेंटम है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, वो ग्रो होता है। ठीक है, विद एवरी पर्सन। इट्स लाइक पॉपकॉर्न बना रहे हो आप। पॉपकॉर्न बनाते तो कैसे करते? कुकर में पॉपकॉर्न डाल दिया, तेल डाल दिया थोड़ा, तो तेल और वो जो भी वो पॉपकॉर्न डाल दिया और उसको आँच पे लगा दिया, और धीरे 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 तेल या बटर जो भी आप प्रेफर करते हो, तो धीरे 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 पॉपकॉर्न एक एक करके पॉपअप होने लगते हैं। उसी तरह हम सब लोग भी हैं, एक एक करके करके जैसे जैसे पॉपअप होंगे, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज एवरी अवेकनिंग, दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, सो हर किसी का रोल है इस चीज़ में। हाँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपनी अवेकनिंग पे फोकस कर सकता हूँ। ये गलती मत कर देना कि दूसरों को अवेकन करने के चक्कर में जाओ। हाँ, अगर आप इंस्पायर्ड हो किसी की लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए, डेफिनेटली गो अहेड, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, या एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट अ ब्लॉग। बट दूसरों को फिक्स करने के चक्कर में मत जाना कि भाई मुझे कलेक्टिव अवेकनिंग करनी है तो दूसरों को, क्योंकि पहले आप अवेकन हो जाओ। आप अवेकन होगे तो पूरी दुनिया अवेकन होगी, आपको देख के लोग अवेकन होने लगेंगे। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने सोचा एक वो भी क्लियर करता हूँ। ग्लिम्स इज एनफ टू इनिशिएट द अवेकनिंग प्रोसेस विच इज़, ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। मैं पर्सनल, आई एम अ प्रूफ टू दैट। एक ग्लिम्स जो बोलते हैं कि जो 2017 में मुझे एक ग्लिम्स से स्टार्ट हुआ था अवेकनिंग, जो एक बहुत डिफिकल्ट फेज़ के बाद मेरे अंदर वो जो एक अवेकनिंग आई थी, एक ग्लिम्स। ठीक है, वो ग्रेस से आती है। ठीक है, कितना भी बुक पढ़ने से नहीं आएगी। भगवान का एक ग्रेस रहता है, कर्माज रहते हैं इस लाइफ के, पास्ट लाइफ में आपने जो साधनाएं की, सबके कर्मा एक्यूमुलेट होकर वो एक ग्रेस से एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। वो ओपनिंग इरिवर्सिबल है, उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, वापस टोटली माइंड में नहीं जा सकता मैं। वो अवेकनिंग अब बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे, जितना मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूंगा, जितना मैं चलते फिरते उठते बैठते होश में रहूंगा, उतना मैं वो लाइट को ग्रो करते जाऊंगा। ठीक है, वो फिर मेरे पे है। सो एफर्ट एंड ग्रेस गो हैंड इन हैंड। मेरे को मेरा एफर्ट करना है, बाकी भगवान का ग्रेस है। तो ये मैंने और भी वीडियोस में, श्री रमन महर्षि के वीडियोस में भी उन्होंने भी यही यही टीचिंग दी है। आपको अपना एक स्टेप करना है। जैसे मैं अपने जो आकाशिक रीडिंग्स में भी मुझे यही सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, यू टेक द फर्स्ट स्टेप, वी विल टेक 10 स्टेप्स, बट फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। ठीक है, तो मतलब आप अपना पहला स्टेप लो, पहला कदम आप चलो। 10 कदम मास्टर्स बोलते हैं हम चलेंगे आपके लिए, लेकिन पहला आपको चलना है। तो मैंने अपना एफर्ट किया, भगवान का ग्रेस हुआ, एक अवेयरनेस, एक प्रेजेंस क्रिएट हो गई। अब मेरे को मेरा एफर्ट है अगेन कि वो प्रेजेंस को मेरे को आगे कितना लेके जाना है। हाँ, हो सकता है अब वो जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है, किसी का ऐसे रहेगा, किसी का ऐसे रहेगा, हर एक का वो अपना एफर्ट है। आप कितना मेडिटेशन करते हो, कितना माइंडफुलनेस में रहते हो, क्या आपका गोल है भाई, चाहिए क्या आपको? हाँ, वो आप पे है। कहाँ जाना है वो आपको डिसाइड करना है, वो कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मॉनेटरी कोई रिवॉर्ड नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, आपको
मटेरियलिस्टिक वे में कोई रिवॉर्ड नहीं है, वो आपका अंदर का है कि मेरी जर्नी क्या है वो मुझे पता है। अच्छा, कोई टीचर मुझे नहीं बता सकता, कोई मुझे नहीं बता सकता, वो मेरा टोटल कॉल है। ठीक है। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं जिन लोग का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है उनको शायद इस बुक से अवेकनिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो सकता है। जिनका अवेयरनेस अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है, ये बुक उसको हेल्प कर सकती है अवेकनिंग प्रोसेस को और एक्सलरेट करने में, फास्ट करने में। कुछ लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी अवेकनिंग हो चुकी है लेकिन उनको पता भी नहीं है कि वो प्रेजेंस उनके अंदर है। ये बुक उनको हेल्प कर सकती है रियलाइज करने में, अरे मैं तो प्रेजेंस में आ गया हूँ। ठीक है, मैं तो, अच्छा ये था क्या, वो मुझे तो पता ही नहीं था। सो एक बेनिफिट हो जाता है इस बुक का। एकार्ट बोलते हैं कि अवेकनिंग का एक बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट है ईगो को रिकॉग्नाइज करना, किस किस तरह से वो मैनिफेस्ट होता है, किस किस तरह से वो आपको डिस्फंक्शन में रखता है, आपको लोअर स्टेट्स में रखता है। हाँ, ईगो का वही काम है। तो अब हम जैसे मैं अवेयरनेस हो तो मुझे देखो ईगो से फाइट नहीं करना। ईगो इज वॉट डार्कनेस। ठीक है, तो डार्कनेस की अपनी जगह है इस क्रिएशन में। डार्कनेस ऐसा नहीं है कि डार्कनेस इज बैड और समथिंग इज बैड, नहीं। डार्कनेस, जैसे वो बोलते हैं ना, देव और दानव और असुर सबका अपना जगह है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, डार्कनेस का बेसिकली पर्पस क्या हो गया कि डार्कनेस का पर्पस है कि इट्स लाइक विलेन। विलेन का यूज मूवी में तब तक होता है ना कि हीरो, विलेन नहीं होगा तो हीरो का क्या यूज है। द पर्पस ऑफ डार्कनेस इज बेसिकली टू हेल्प मी, मैं उससे ऊपर उठूं, मैं ये समझूं कि मैं इससे बड़ा हूं, ये पर्पस है। तो ईगो जो है उससे फाइट नहीं करना है अपने को। ईगो अपनी जगह है, हमको सिर्फ उसको समझना है। जितना हम उसको समझेंगे, जितना हम उसके प्रति अवेयर होंगे, तो जब वो पैटर्न्स हमारे अंदर निकलेंगे तो देन वी विल, हमको एकदम से क्लिक हो जाएगा, ओ ये मेरा पैटर्न है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, देखो मेरे पास इतना पैसा है, या ये है, या ये प्रमोशन मिल गया। एंड अगेन अचानक मेरे को अंदर क्लिक हुआ, अरे कौन बोल रहा है, ये मेरा ईगो बोल रहा है। मेरा ईगो, मेरा सेंस ऑफ सेल्फ जो चाहता है अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को, तो मेरे अंदर बस ये अवेयरनेस भी आ गई ना, मैं उस ईगो के पैटर्न से बाहर आ गया। तो ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ईगो के अलग 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 डिस्फंक्शंस। चलो ठीक है। एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन इटसेल्फ, ईगो को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना ही आपको अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है, अवेकनिंग की तरफ लेके जाता है। आपको फाइट नहीं करना है। द लाइट ऑफ, आपको सिर्फ वो कॉन्शियसनेस की लाइट जो है, जो टॉर्च है, उसको सिर्फ आपको दिखाना है। जहां लाइट आ गई वहां डार्कनेस गायब। डार्कनेस से फाइट करो तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट का टॉर्च, वो लाइट का बटन ऑन करना है। ठीक है, ओके। क्योंकि आप ही वो लाइट हो, आप बस डार्कनेस में कवर्ड हो। हम सब डार्कनेस में कवर्ड हैं, अपने पैटर्न्स में कवर्ड है, लेकिन हम वो ही लाइट हैं एट द इनर मोस्ट कोर। ठीक है। अच्छा, डिसफंक्शन के बारे में बात करें कि हम लोग सब ने इनहेरिट किए हैं डिसफंक्शंस। ठीक है, हम हमारे खुद के पैटर्न्स, हमारे एंसेस्टर्स के पैटर्न्स, हम जो भी ये पैटर्न्स हमने इनहेरिट किए हैं, अभी इसको अलग अलग वे से, हिंदुइज्म में अलग वे से बोलते हैं माया। ठीक है, माया, जो माया बोलते हैं हिंदुइज्म में, रमन महर्षि ने इसको बहुत क्लियरली ब्लंटली बोले हैं, द माइंड इज माया, माइंड माया है। बुद्धिज्म ने ये बोला है कि माइंड, ह्यूमन माइंड इन इट्स नॉर्मल स्टेट्स जनरेट्स दुखा। ठीक है, ये बुद्धिज्म में बोला है। जहां आप जाओगे, वेर एवर यू गो, वट एवर यू डू, सेज द बुद्धा, आप क्या भी करोगे, कुछ भी करोगे, वहां आपको सफरिंग मिलेगी। माइंड में जब तक रहोगे तब तक सफरिंग रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस टीचिंग को डीप में जाओगे, जो मैं अलग से कवर करूंगा, जो थिक नाथ खान है, बुद्धिस्ट मॉन्क, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली, बुद्धा ने ये भी बोला है, जहाँ सफरिंग है वहाँ प्लेजर भी, हैप्पीनेस भी है। ठीक है, जहाँ सफरिंग है वहाँ हैप्पीनेस भी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको क्या क्रिएट करो। बट खैर वो अलग से टॉपिक है, मैं उसको अलग से लूँगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली अगर जब तक मैं माइंड में रहूँगा तब तक मेरे अंदर दुख तो क्रिएट होगा। ठीक है, वो शायद उस टाइम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो। ठीक है, उस टाइम हो सकता है मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो, लेकिन आगे जाके वो दुख आएगा ही। ठीक है, क्रिश्चियन टीचिंग्स में, क्रिश्चियनिटी में उसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन वर्ड से, ओरिजिनल सिन का एक्चुअली मतलब देखोगे, टू लिव अनस्किलफुली, फॉरगेटफुलनेस में रहना, अपने ट्रू नेचर को नहीं जानना, हम माइंड में रहना, माइंड ये सोचना कि ये जो थॉट्स हैं यही मैं हूं, ये है सिन।
सिन इज़ नॉट कि हम लोग सोचते हैं कि हमने कुछ बुरा किया, हमको पनिशमेंट मिल रहा है, भगवान हमको पनिशमेंट देगा। हम खुद इस मोमेंट में नहीं जीते, अपने आप को उस माइंड में पूरा टाइम माइंड में रहते हैं, वो सबसे बड़ा सिन है। मेरे रियल नेचर को मैंने नहीं जाना, पूरी लाइफ वेस्ट कर दी, पूरा 60 70 80 साल, एक बार भी ये रियलाइजेशन नहीं आया कि मैं इन सब से बड़ा हूँ। ठीक है, ये सब मेरे से बड़े नहीं, मैं इन सब से बड़ा हूँ। ठीक है। एकार्ड बोलते हैं थोड़ा सा फियर, ग्रीड और डिज़ायर के बारे में, ये जो लोअर इमोशंस रहते हैं, एकार्ड बहुत एक अच्छी चीज़ क्लियर करते हैं कि जो सारी रिलीजियस टीचिंग्स रहती है, ये सब टीचिंग्स क्या बोलती है, ये बोलती है इससे बाहर आ जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये बड़े बड़े मतलब क्या बोलूँगा, मतलब एक ज्ञान है कि फियर से बाहर आ जाओ, ग्रीड से बाहर आ जाओ। एखार्ट बोलते हैं कि क्यों ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज इन सब ये प्रॉब्लम नहीं है, फियर एंगर ग्रीड ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो इसके डीपर रूट है, ईगो, ईगो प्रॉब्लम है। जब तक आप उस रूट को किल नहीं करोगे, फियर वगैरह पे आप सरफेस लेवल चेंज लेके आ जाओगे तो भी वो जाएगा नहीं। हमको उस ईगो पे अटैक करना है। ठीक है, उस ईगो पे अटैक मतलब उस ईगो को अवेयर होना है, उस ईगो के प्रति अवेयर होना है, उन पैटर्न्स के प्रति अवेयर होना है। क्यों मेरे अंदर फियर आ रहा है, क्या है ऐसा मेरे अंदर जिस विच इज़ ब्रिंगिंग, क्या मैं अपने को अवेयरनेस में देख सकता हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग्स आ रही है उनको अवेयरनेस से देख सकता हूँ, क्या मैं माइंडफुली देख सकता हूँ। जब मैं माइंडफुली देखूंगा तो मुझे रियलाइज़ होगा कि ओ, ये एक पैटर्न कहाँ से आ रहा है, ये एक डीप पैटर्न जो कहीं से आ रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम लोग ना अपनी फीलिंग्स के साथ में, अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस के साथ में बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बात माइंडफुलनेस तक आ रही है, वापस घूम फिर के बात माइंडफुलनेस पे आ रही है। हम अपनी फीलिंग्स के प्रति, इमोशंस के प्रति माइंडफुल नहीं होते, उनके साथ बैठते नहीं, उनसे जी चुराते रहते हैं, भागते रहते हैं, और वो क्या वापस वापस रिप्रेस होकर वापस ऊपर आती है। तो उसको सरफेस लेवल पे टैकल नहीं करना। अब हमको क्या करना है, अवेयरनेस का, जैसे बोल रहे टॉर्च, लाइट ऑन करना है उस डार्कनेस। जैसे लाइट ऑन हो गया, डार्कनेस खत्म। बट वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि पैटर्न्स बार बार आते हैं। ये आज का लाइफ का नहीं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स के पैटर्न्स में इकट्ठे करके रखे। तो ऐसा नहीं, अब थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आप सोचो टॉर्च टॉर्च ऑन कर दिया और सब ठीक हो गया और मैं इनलाइटन हो गया, नहीं, वैसा नहीं होगा। बार बार काम कर, यही साधना है। ठीक है, साधना यही करना है हमको। ठीक है, एवरी टाइम अगेन एंड अगेन अवेयरनेस में आते जाना है। अच्छा, फाइन। एकार्ट बोलते हैं यू डू नॉट बिकम गुड, आप अच्छे ट्राई नहीं कर सकते हो अच्छा बनने की। राइट, पूरी पूरी जिंदगी हमको सोसाइटी यही सिखाती है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छा काम करो, हाँ, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे सब हाउस होल्डर की अच्छी से ड्यूटीज निभाओ। एकार्ट बेसिकली ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि आपके अंदर जो अच्छाई ऑलरेडी है, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करो। जो ओशो बोलते हैं होश में रहो, जो अवेयरनेस है उसमें रहो, और वो अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। कुछ नहीं करना, जैसे ओशो बोलते हैं होश को संभाल लो, होश को साध लो, बस, और कुछ नहीं करना। वो अवेयरनेस ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। बाकी वरना 50,000 टेक्निक्स है, ये कर लो वो कर लो सरफेस लेवल पे, लेकिन वो लास्टिंग चेंज क्रिएट नहीं होगा अपने अंदर। अपने को रूट से चेंज नहीं हो पाएंगे अपन। राइट, ओके। अराइजिंग न्यू कॉन्शियसनेस, एकार्ट बोलते हैं कि देखो अब टेक्नोलॉजी है, कितना आगे बढ़ गया टेक्नोलॉजी में। अभी सब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, सेल्फ ड्राइव मोबाइल्स, तो ये टेक्नोलॉजी देख लो, क्रिप्टो करेंसी, कितने आगे निकलते जा रहे हैं हम लोग। बट हमारा पागलपन ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है। पागलपन रियली ख़त्म नहीं, बल्कि पागलपन एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जितना टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर लिया, उतना आप देख रहे हो कि लोगों की लाइफ बिजी हो रही है, पूरा पूरा टाइम मोबाइल पे है। फैमिली मेंबर्स घर पे बात नहीं कर रहे एक दूसरे, सब अपने अपने मोबाइल्स चेक कर रहे हैं। साइबर साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ, ये सब बेसिकली ये दिखाता है कि जब तक हम माइंड में रहेंगे ना, कितनी प्रोग्रेस कर लो साइंस में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में, सबसे बड़ी प्रोग्रेस अगर कोई कर सकता है, हमारी ह्यूमैनिटी कर सकती है, वो ये अपने माइंड के डिसफंक्शंस, इस पागलपन को समझने के लिए कि ये पागलपन चल रहा है। ठीक है, उससे बाहर आने के लिए, उससे बाहर आके अवेयरनेस में आना, वो हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाकी छोड़ दो, सब लोग क्या कर रहे हैं। मुझे मेरे लाइफ में मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा चेंज अपने अंदर ला सकता हूँ।
टू रिकॉग्नाइज वंस ओन इंसैनिटी इज द अराइजिंग ऑफ सैनिटी। अगर मैं समझ लेता हूँ कि मैं पागल हूँ, मेरे अंदर ये पागलपन है, मेरे अंदर ये पैटर्न्स हैं, जस्ट ये रिकॉग्नाइज कर लेना ही एक सैनिटी की शुरुआत है। एक सही रास्ते पे आप आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, 80% काम वहीं पे हो गया, फिर 20% जस्ट थोड़ा बहुत पॉलिश करना है। ठीक है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ हीलिंग। आपकी हीलिंग वहीं स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जहाँ आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि यस मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, यस मेरे अंदर ये एंगर के पैटर्न्स है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर एंगर क्यों है, कहाँ से आ रहा है, बट हाँ इस समय में मेरे अंदर ये पैटर्न्स है। जब मैं ये रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, मेरी हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। पूरी पूरी लाइफ हम अपने उन पैटर्न्स की तरफ देखते नहीं हैं, कभी लिखते नहीं हैं उनको, एक बैठते नहीं हैं उनके साथ कि चलो देखता हूँ आज मैं अभिनव अभिनव में क्या क्या कमियां हैं। अभिनव कभी बैठेगा नहीं अपने साथ, कभी लिखेगा नहीं। वो ही एक्चुअली अपने को जैसे अवेयरनेस ज़्यादा आती है। और देखो एक चीज़ है, जैसे इसका एक रिवर्स साइड भी है, जैसा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, आपको अपने ये शैडो सेल्फ, अपने ये पैटर्न्स और दिखने लगेंगे। जो ब्लाइंड स्पॉट जिसको जौहरी विंडो में बोलते हैं ना, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, राइट। जो एक जौहरी विंडो करके अगर होगा, आपको पता होगा, उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट रहता है, दूसरों को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, देयर इज दैट ब्लाइंड स्पॉट। आपको धीरे धीरे वो समझ में आता है कि मेरे अच्छा ये पैटर्न्स हैं जो कितने टाइम से, तो देन वापस वही करना है, शाइन द लाइट ऑन 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 दोज पैटर्न्स। एकार्ट बोलते हैं बुद्धा, जीसस, ये सब जो थे सब मास्टर्स के लिए दुनिया रेडी नहीं थी उस टाइम जब वो आए, लेकिन उनकी टीचिंग उस टाइम ज़रूरी थी, बिकॉज वो टाइम उन्होंने जो टीचिंग दी आज वो हमको हेल्प करेगी। ठीक है, हमारी अवेकनिंग के लिए। ठीक है, वो बहुत मिसअंडरस्टूड हुए, पीपल रिडिक्यूल्ड देम, लोगों ने रिडिक्यूल किया, मार भी दिया, किल्ड देम ऑल्सो। एंड सबसे बड़ा सबसे बड़ा फुलिशनेस ये हुआ कि मास्टर्स अपनी टीचिंग्स दे के गए, प्योर टीचिंग्स, वो पास ऑन होते 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 होता क्या गया, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, टीचिंग्स के का पूरा 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 डिस्टॉर्शन होता गया। मैं जस्ट ये बोलता हूँ, ये जो बेल है, दिस इज़ द माइंडफुलनेस बेल, जो मैंने अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करके रखी है। एवरी 15 मिनट्स ये बजती है, तो ये मुझे माइंडफुलनेस में आई टेक 3 ब्रेथ्स। अभी तो मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट मैं वापस से अपने प्रेजेंट मोमेंट में आता हूँ और मैं 3 ब्रेथ्स लेता हूँ। सो दिस इज़ माई माइंडफुलनेस बेल, जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये बेल की आवाज़ आई होगी आपको। अच्छा, तो इसमें ये बोला है कि ये जो सारे मास्टर्स के टीचिंग्स हैं, ये सारे टीचिंग्स को डिस्टॉर्ट हो गए, क्योंकि देखो टीचिंग्स को आगे किसने बढ़ाया, सब इम्परफेक्ट है हम लोग, एंड वी हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्ट डिस्टॉर्शंस होते 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 तो 2 चीज़ें हो गई, या तो वो मास्टर्स को मार दिया गया, वो मास्टर्स को इतना रिडिक्यूल कर दिया गया, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया, या एक और सेट ऑफ लोग थे जिन्होंने उनको गॉड बना दिया। ठीक है, तो ये मास्टर्स ने जो टीचिंग दी थी वो टीचिंग्स पे फोकस करने के बजाय वो पर्टिकुलर मास्टर को गॉड बना के उसको पूजा करने लग गए। दोनों गलत है ना। मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज द टीचिंग, हाँ, और उसको भुला दिया गया। ठीक है, तो अब रिलीजन फिर हुआ क्या, रिलीजन डिविजिव फोर्सेस बन गए, लोगों को यूनाइट करने के बजाय डिवाइड, फियर बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, तो आप देख लो, फियर से कंट्रोल होता है, वहां प्यार नहीं, फियर। तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये, भगवान तुमको ऐसे पनिशमेंट देगा, जजमेंट होगा, आपको जो कहते हैं नरक मिलेगा। हाँ, ये सारे सब कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, तो जो ओरिजिनल टीचिंग्स तो साइड में हो गई सब कुछ। बट एकार्ट बोलते हैं कि इतना सब होने के बावजूद जो ट्रूथ है, लाइट है, वो स्टिल शाइन कर रही है, कहीं से एक पीपिंग आउट। ठीक है, थोड़ा सा एक है। ठीक है, और वो ही ग्लिम्स है, वो ही ट्रूथ का ग्लिम्स अगर आपके अंदर राइज होता है तो फिर बस आप निकल गए। ठीक है, अच्छा, तो एकार्ट बोलते हैं कि जब ये रिलीजन्स में इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इतना सारा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया, देन वाज दिस थिंग कि एक फ्रस्ट्रेशन आया और कुछ लोगों ने उसको चेंज किया। जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उस पर्टिकुलर, जैसे इस्लाम में सूफिज्म, एक उसका एक सब सेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर हिंदुइज्म में अद्वैत वेदांता, हाँ, नॉन ड्यूअलिटी है अद्वैत। ठीक है, और बुद्धिज्म में ज़ेन। ठीक है, ये बेसिकली एक्चुअल लेके आया कि व्हाट बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट, ज़ेन।
ज़ेन इज़ व्हाट, जब मैं चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ, जब मैं बर्तन धो रहा हूँ तो मैं सिर्फ बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है। कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, किसी भगवान की आराधना करनी नहीं, कहीं मैं एक चीज़ इसलिए नहीं करता कि मुझे दूसरी चीज़ मिले, मैं सिर्फ उस मोमेंट में जीता हूँ, एंड दैट इज़ माई एनलाइटनमेंट। मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं ही एनलाइटेंड हूँ, मेरे अंदर ही वो लाइट है, मुझे सिर्फ उस लाइट के साथ रहना है। व्हेन आई एम वॉकिंग, जब मैं चल रहा हूँ, आई नो आई एम वॉकिंग, मेरी अवेयरनेस उस टाइम, माई अवेयरनेस इज देयर, फुल्ली अवेयर दैट आई एम वॉकिंग। आई अब कुछ लोग आप हो जो शायद सेंस कर रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ लोग नहीं सेंस कर पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन लो। इट विल एक सीड फॉर्म में आपके अंदर एक, इट विल एक सीड फॉर्म में इट विल बी गेटिंग स्टोर्ड। जब सही टाइम आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बट दैट्स ओके, ठीक है, वरना वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं थोड़ा फटाफट चलता हूँ अभी। जितना आप अपने थॉट्स या बिलीव्स को, अब देखो रिलीजन हो गया, लोग उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, लोग किसी पर्टिकुलर गुरु को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा हम स्टक हो जाते हैं। किसी चीज़ को देख लेना, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, अगर किसी चीज़ को आइडेंटिटी बना लिया अपनी, रिलीजन को, किसी कंट्री को, देशभक्ति, या किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिटी से मत जोड़ लो, ठीक है। वो अगर बना लेना, वो ही सबसे ज़्यादा दुख देगी आपको, बिकॉज वहाँ पे आप घुस जाते हो उसके अंदर, उससे आइडेंटिफाई माइंड। और ये ईगो बहुत पावरफुल है, वो इस तरह के ना आइडेंटिटीज क्रिएट कर लेता है, एंड वहाँ फिर उसी में आप पूरा लाइफ निकल जाता है। बट एकार्ड बोलते हैं कि ये जो ईगो है, इट इज़ डेस्टिन्ड टू डिसॉल्व ओवर टाइम। अल्टीमेटली ईगो को डिसॉल्व होना ही है। तो जैसे इन्होंने सोवियत कम्युनिज्म जैसे ख़त्म हुआ था, सोवियत कम्युनिज्म कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैसे ये एक दिन क्रैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, समय के साथ एवरीथिंग विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है। बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ईगो विल नॉट बी एबल टू सस्टेन टू द एंड। अल्टीमेटली ये सब डिसइंटीग्रेट होंगे। अपने को अपना देखना है कि आज मैं मेरी अवेयरनेस को निकाल सकता हूँ क्या इन सब से बाहर, वो जब डिसइंटीग्रेट होंगे होंगे, लेकिन मैं मेरे माइंड से बाहर आ सकता हूँ क्या एट दिस पॉइंट, राइट इन माई लिविंग रूम जहाँ मैं बैठा हूँ। क्या मैं एक एक मोमेंट के लिए, एक एक मिनट के लिए, एक एक सेकंड के लिए, क्या मैं उस माइंड से बाहर आ सकता हूँ? बाकी सब इधर का उधर हो जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट। तो सोचिए इस बारे में। एकार्ट बोलते हैं ये एक रेडिकल क्राइसिस जो है, अब ये एक क्राइसिस हो चुकी है। हम एक डिसफंक्शन, जो इकोइक माइंड का डिसफंक्शन है, आप देखो एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है, पॉलिटिशियंस टोटली करप्शन वर्ल्ड ओवर, राइट, हर तरह से मतलब एक डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी टाइम है, एंड इट इज़ थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लानट। सबसे बड़ा हुआ था विच वॉज द एटॉमिक ब्लास्ट जो हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। बोलते थे वो उस इवेंट के वाइब्रेशंस वेंट इनटू द एंटायर यूनिवर्स, एंड देन दे वर द मास्टर्स, दे थॉट कि बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था कि ये लोग तो इस प्लानट को ख़त्म कर दे, राइट। तो अगेन मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, बट माइंड क्या कर सकता है, माइंड कहाँ तक जा सकता है, राइट, कितना उसका डिसफंक्शन उसको कहाँ तक ले। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, कैसी कैसी स्टोरीज, हॉरिफिक स्टोरीज, कि माइंड एक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, राइट। तो अब टाइम आ गया है, एक वेकअप कॉल है। ये जो सिग्निफिकेंट अपहीवल्स होते हैं, सबसे बड़ा अपहीवल जो हुआ है कोविड, ठीक है, दिस आर ऑल वेकअप कॉल्स कि जाग जाओ, अपने उन पैटर्न से बाहर आ जाओ। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को झकझोर रहे हैं कि अपने इस ईगो बेस्ड कॉन्शियसनेस से बाहर आओ, राइट, वरना तो डिस्ट्रक्शन, इस प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन खत्म।
ह्यूमैनिटी इज नाउ फेस्ड विद अ स्टार्क चॉइस, या तो इवॉल्व हो जाओ या डेथ, या तो अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर लो और एक अलग लेवल पे चले जाओ, ठीक है, विच इज द न्यू अर्थ, या डिसइंटीग्रेट हो जाओ एंड और डेंस होते जाओ एंड देन यू डाई, खत्म। तो अभी क्या अराइज हो रहा है, ये कोई नई मेथडोलॉजी नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई नई आइडियोलॉजी नहीं, बिकॉज ये सब चीज़ें क्या है, थॉट प्रोसेस नहीं, कोई टेक्निक नहीं, ये सब चीज़ें माइंड से आती है, इज ऑल माइंड, माइंड गेम। नाउ दिस न्यू अराइजिंग, जो नया एक कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस एक जो क्रिएट हो रहा है, जो सबकी अवेयरनेस कलेक्टिवली राइज हो रही है, दिस इज ऑल दिस चेंज, जो चेंज आ रहा है ये मच डीपर लेवल पे चेंज हो रहा है। आपको डिसाइड करना है और मुझे डिसाइड करना है कि ये जो अवेकनिंग है मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है। अवेकनिंग तो हो रही है और ये टाइम पे एक शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी लोग अवेकन हो रहे हैं एंड ये बुक एक ज़रिया बन सकती है उस अवेकनिंग का। बट क्या मैं रेडी हूँ उसके लिए? क्या मैंने उतनी सफरिंग देख ली है या मुझे और सफरिंग देखनी है? ऊपर से तो मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत दुख है, अब मुझे ख़त्म करना है ये दुख, बट कहीं ना कहीं क्या डीपर लेवल पे मुझे और दुख चाहिए, थोड़ा थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और सिंपैथी मिल जाए लोगों से। हाँ, तो ये चीज़ मुझे अपने अंदर देखनी है। क्या मैं रेडी हूँ ये समझने के लिए कि द वॉइस इन माई हेड, जो मेरे अंदर आवाज़ चल रही है वो मैं नहीं हूँ? क्या उस चीज़ को समझने के लिए मैं रेडी हूँ? देन मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो उस आवाज़ को देख सकता है, उस आवाज़ को विटनेस कर सकता है। द अवेयरनेस दैट इज प्रायर टू थॉट, द स्पेस इन विच द थॉट और द इमोशन और सेंस परसेप्शन हैपन्स, मैं वो हूँ, आई एम दैट, ठीक है। तो मैं क्या उस रियलाइजेशन के लिए रेडी हूँ कि आज तक मैं जो सोचते आया, जो मेरे मेरे पैटर्न्स, मेरे लिमिटेड बिलीव्स, मैं तो ऐसा ही हूँ, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्या जो मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला या मेरी सोसाइटी ने मुझे बोला या कॉलीग्स ने मुझे बोला, क्या मैं वो बंडल ऑफ ओपिनियंस हूँ या थॉट्स हूँ, या मेरे खुद के क्रेविंग्स हैं, मेरे खुद के एवर्जन्स हैं, क्या मैं वो हूँ या मैं उससे कुछ बड़ा हूँ? ये चीज़, इस शिफ्ट को मैं समझने के लिए रेडी हूँ कि नहीं, ये अब हमारा चॉइस है, हर इंसान का चॉइस है। एकार्ट बोलते हैं ये जो फॉरगेटफुलनेस कि मैं अपने आप को पूरी लाइफ स्पेंड कर दी और अपने को जान नहीं पाया, ये है ओरिजिनल सिन, जिसको क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन बोलते हैं। ये वो ओरिजिनल सिन है, ये वो सफरिंग है और ये वो डिल्यूजन है। लेकिन एकार्ट बोलते हैं देखो, अगर हम वही सेम पैटर्न्स के साथ चले तो वैसे के वैसी लाइफ चलेगी, वैसे के वैसा डेंस होते जाएगा, डिस्ट्रक्शन होते जाएगा। अगर हमको अब रियलिटी, उस रियलिटी को चेंज करना है, हम अपने अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा। उन सेम पैटर्न से हम नई रियलिटी, नई अर्थ खड़ी नहीं कर सकते। अपने अंदर अपने को देखना होगा, अपने अंदर अपने को शिफ्ट लाना पड़ेगा। देन फाइनल टॉपिक, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। एकार्ट बोलते हैं ये जो बुक का टाइटल का इंस्पिरेशन उनको आया है, ये बाइबल में था एक प्रोफेसी, एक प्रोफेसी मतलब एक भविष्यवाणी कि एक टाइम पे न्यू अर्थ आएगा। अगर आप डॉलोरेस कैनन का देखोगे, डॉलोरेस कैनन एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट थी, उनकी डेथ हो गई आई थिंक 2013 को। इतना डीप काम किया उन्होंने, इतना प्यारा काम किया है उन्होंने। तो उनके इसमें कई प्रोफेसीज, उनके रिग्रेशंस में चीज़ आ रही थी, दिस इज़ द टाइम 2021, 22, 23, 24, 25, जब हम एक नई अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। और नई अर्थ मतलब हम कोई दूसरे प्लैनेट पे नहीं चले जाएंगे, वही अर्थ रहेगी, लेकिन सोल्स के पास ये चॉइस रहेगा कि क्या एक वो अलग कॉन्शियसनेस में जिए या उसी कॉन्शियसनेस में जिए। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहीं रहूँगा, कहीं से मैं कोई ऐसा एलियन मेरे को एबडक्ट करके नहीं लेके जाएगा कोई और प्लैनेट में, बट वहीं पे मेरी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। देखो हेवन क्या है, हेवन मेरे अंदर है, हेल मेरे अंदर है, मेरी चॉइस है पूरी। अगर मैं अपने पूरे माइंड बेस्ड पैटर्न्स में रहता हूँ तो वही मेरा हेल है, ये कोई जगह नहीं है हेल या हेवन। तो ये एक कलेक्टिव अवेकनिंग का फेज है, इसमें मेरे को चॉइस है, चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ बिना आपके फ्री विल के नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप रेडी हो वो अवेकनिंग होने के लिए, अगर आपने सफरिंग बहुत ज़्यादा देख ली ऑलरेडी, तो ये टाइम है जब एक सपोर्टिव टाइम है शिफ्ट होने का, जहाँ कोविड जैसी चीज़ें हो रही है, सुनामीज आ रही है, नेचुरल अपहीवल्स हो रहे हैं, बिकॉज उन सब का एक लार्जर पर्पस है ह्यूमैनिटी को शिफ्ट करने का। उस तो या तो
आई गो डाउन स्ट्रीम, दैट मीन्स मैं बहाव के साथ चलूँ और मैं अवेकन हो जाऊँ, या फिर आई गो अपस्ट्रीम, मतलब मैं अपने लिए बहाव के विरुद्ध चलूँ और मैं अपने लिए और तकलीफ क्रिएट करूँ और सफरिंग क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ना, आई वॉन्ट मोर सफरिंग। ठीक है, तो वो फिर मेरी चॉइस वाली बात हो गई। तो एकार्ड वही बोल रहे हैं, न्यू हेवन is a transformed state of consciousness, new earth is a reflection of that consciousness in the physical realm। मतलब एक तो नया अवेयरनेस क्रिएट हो गया, एंड न्यू अर्थ बेसिकली इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन उस कॉन्शियसनेस की एक फिजिकल realm में। एकार्ट यही बोल रहे हैं कि जैसे ओल्ड कॉन्शियसनेस डिसॉल्व होगी, नई कॉन्शियसनेस आएगी, अपहीवल्स होंगे, विच इज जैसे मैंने बोला कोविड है, और भी अपहीवल्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स क्रैश डाउन होंगी, फाइनेंशियल सिस्टम्स क्रैश डाउन होंगे, ये सब अपहीवल्स बहुत नेसेसरी हैं। देखो, कोई चीज़ टूटती है तभी कोई नई चीज़ निकलती है, कोई चीज़ नई चीज़ बनती है। अगर कोई नई चीज़ बनानी है तो पहले पुरानी चीज़ ख़त्म होना, टूटना, वो सब उसका पार्ट का उस इट्स प्रोसेस। हाँ, अगर मैं माइंड में फंसा रहा तो मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, कोविड क्यों हुआ, इतनी सफरिंग मैंने क्यों देखी, कितने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। बट देखो, आप डीप लेवल पे देखोगे, इन सब के पीछे एक डिवाइन पर्पस है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं हो रही है। हाँ, मेरा माइंड उसको लेबल करता है, जज करता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता तो अच्छा होता। ये सब हमारे माइंड के खेल हैं। तो क्या हम उस न्यू अर्थ के लिए रेडी हैं, ये आप रिफ्लेक्ट करो। ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप बोर नहीं हुए हो, आई होप आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। जो भी फीडबैक आप डेफिनेटली प्लीज़ शेयर करो कमेंट सेक्शन में। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो उसका रिव्यू पोस्ट करूँगा वो होगा ईगो द करंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिक हम ईगो से स्टार्ट करेंगे, क्या है ईगो, बेसिक फंडामेंटल लेवल पे हम समझेंगे चैप्टर 2 में। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।